बच्चों, अपनी कमाई पाठ 5 का आज हम आपको सारांश बताने जा रहे हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका एक आलसी और आराम तलब पुत्र था। व्यापारी क्योंकि बहुत बूढ़ा हो रहा था, इसलिए वह अपना पूरा व्यापार अपने पुत्र को सौंपना चाहता था, किंतु उसके पुत्र के शब्दकोश में मेहनत नाम का कोई शब्द था ही नहीं। एक दिन व्यापारी ने बेटे को सही मार्ग पर लाने की बात ठान ली। उसने अपने पुत्र से कहा, जाओ बेटा, कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। अब बेटा सोचो, मदद के लिए किसके पास गया होगा? बिल्कुल सही, वह सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। जब भी बच्चों को कोई भी अड़चन आती है तो माँ ही याद आती हैं। माँ तो ममतामयी होती हैं। उसने संदूक से एक असरफी पुत्र को निकाल कर दे दी। रात को जब पिता ने पूछा कि क्या कमा कर लाए हो, तो पुत्र ने वही माँ की दी हुई असरफी दिखा दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक कर आ जाओ। तो मालूम है बेटे ने क्या किया? तुरंत असरफी को कुएं में फेंक दिया। दूसरे दिन पिता ने वही आदेश दिया कि जाओ कुछ कमा कर लाओ, तभी रात का भोजन मिलेगा। बेटा फिर माँ के पास गया। आज माँ ने उसे बिल्कुल मदद नहीं करी, पैसे नहीं दिए। बोले कि तुम तो कुएं में डाल देते हो। तो लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने श्रृंगारदान में से 1 रुपया निकाल करके उसे दे दिया। रात को जब पिता ने पूछा, बेटा आज क्या कमाया? तो बेटी ने 1 रुपया दिखाया। पिता बोले, कुएं में डाल दो। लड़के ने देर ना लगाई, झट से 1 रुपया कुएं में डाल दिया। पिता ने अपनी पत्नी और बेटी दोनों को उसकी मदद करने से मना कर दिया। अगले दिन पिता ने फिर वही बात दोहराई, क्या? जाओ कुछ कमा कर लाओ, तभी रात का भोजन मिलेगा। तो लड़का अपनी माँ और बहन दोनों के पास गया, किंतु दोनों ने उसकी मदद नहीं करी। तो वह क्या किया? उसने काम ढूंढने बाजार की ओर निकल गया। अंधेरा हो गया था। तभी एक सेठ कुछ सामान लेकर जा रहे थे। लड़के ने सामान उठाने की आज्ञा सेठ से ली। सेठ तैयार हो गया और कहा, मैं तुम्हें सामान उठाने के लिए चवन्नी दूंगा। पता है बच्चों, 25 पैसे को चवन्नी कहते हैं। लड़खड़ाते पांव से कांपते कांपते उसने सेठ का सामान घर पहुंचाया। चवन्नी लेकर लड़का घर पहुंचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज क्या कमाया? पुत्र ने चवन्नी दिखाई। पिता ने वही आदेश दोहराया, इसे कुएं में फेंक दो। लड़का मुट्ठी बांधे सर झुकाए खड़ा रहा। उसने हिम्मत करके अपने पिता से कहा, इसे कमाने में मेरी गर्दन और पैर टूट गए और आप कहते हैं कुएं में फेंक दूं? इसे मैं कैसे फेंक दूं? व्यापारी समझ गया कि उसका पुत्र अब कारोबार संभालने लायक हो गया, क्योंकि वो परिश्रम का मूल्य समझ गया था। बच्चों, बिना मेहनत से प्राप्त की गई वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता। मेहनत से प्राप्त थोड़ा सा धन भी अनमोल होता है। आशा है कि कहानी आप अपनी कमाई का सारांश व संदेश आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। परिश्रम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, स्वस्थ रहें, खुश रहें।